हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूँ पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। तो नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल टैरो पूर्णिमा फैमिली पर। ओके, तो आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। अगस्त का महीना अभी 2-3 दिन ही निकले हैं। ओके, तो अगस्त आपका बहुत ही अच्छा रहे, हैप्पी रहे और ये मंथ आपके लिए पीसफुल रहे। आई प्रे दैट फॉर यू। ओके, तो चलिए, आज मैं आपके लिए एक रीडिंग लेकर के आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है और आपको पता है कि जनरल रीडिंग में चीज़ें आपसे रेजोनेट कर भी सकती हैं, नहीं भी कर सकती हैं, तो डू नॉट वरी। मीनवाइल मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि मैं पर्सनल रीडिंग्स भी करती हूँ। तो अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो नंबर आपके स्क्रीन पे है, आप डायरेक्टली मुझे मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप मुझे ईमेल करना चाहते हैं तो ईमेल एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से भी जाके आप मुझे मेल कर सकते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे 3 पाइल्स रखे हैं, द मैजिशियन, द स्टार, द मून। ओके, और जो आज का टॉपिक है वो ये है कि गॉड का क्या संदेश है आपके लिए। ओके, आज मैंने किसी स्पेसिफिक गॉड, एक स्पेसिफिक गॉड जो मैंने लिया है वो है कृष्ण जी। ओके, तो चलिए, इसके अलावा मैं आपको ये भी बता देना चाहती हूँ कि अब जो लोग कृष्ण जी को नहीं मानते हैं या मानते हैं मगर जिनका एफिलिएशन किसी और भगवान की तरफ ज़्यादा है, जैसे कि माता दुर्गा या गणेश जी, तो ये मैसेज उनके लिए उन्हीं भगवान के थ्रू है। जो अल्लाह को मानते हैं ये अल्लाह के थ्रू है, बाबा जी को मानते हैं बाबा जी के थ्रू है, या जीसस को मानते हैं तो जीसस के थ्रू है। ओके, इट इज़ वेरी सॉर्टेड। एंड द नेक्स्ट थिंग दैट आई वांट टू टेल यू इज़ कि सी, ये मैसेजेस आपके काफ़ी ज़्यादा काम आएंगी एंड ट्रस्ट मी, अगर आप इसे फॉलो करते हो तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो यहाँ पे 3 पाइल्स रखे हैं, द मैजिशियन, द स्टार एंड द मून। आपको इन 3 पाइल्स में से किसी एक पाइल को सिलेक्ट करना है, उसके बाद मैं उसकी रीडिंग करूँगी, आपको उसको सुनना है। ओके, और जो भी एडवाइजेस मैं आपको दूंगी उसे आपको फॉलो करनी है। तो चलिए, मैं आपको टाइम दे रही हूँ, अपने पाइल को सिलेक्ट कीजिए, फिर हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आप अपने पाइल को सिलेक्ट करें। ओके, तो आई होप कि आपने अपने पाइल को सिलेक्ट कर लिया होगा। अगर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए तो आप वीडियो को पॉज करके भी ज़्यादा टाइम ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। मीनवाइल अगर आपने सेलेक्ट कर लिया है तो सबसे पहले रीडिंग करूँगी मैजिशियन पाइल की, फिर द स्टार की और फिर लास्ट में द मून की। मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ कि टाइम स्टैम्प्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वहाँ से भी जा कर के आप अपने पाइल की रीडिंग का टाइम देख सकते हैं। ओके, तो चलिए, ये सारे पाइल्स मैं अब हटा देती हूँ। हमारा द सन, द मून, सॉरी, हाँ, तो ये आ गया हमारा द मैजिशियन कार्ड, मैजिशियन पाइल के लिए। ओके, जिन लोगों ने द मैजिशियन पाइल चुना था, ये कार्ड की रीडिंग मैं नहीं करूँगी, ये आपके पाइल का सिग्निफिकेंस था। ओके, तो चलिए, ये सारे कार्ड्स की रीडिंग करूँगी। ओके, सो ये आपके कार्ड्स आ गए। ओके, सो इफ़ यू आस्क मी कि गॉड का आपके लिए क्या मैसेज है, तो सबसे पहली बात है कि अगर इस मैसेज में देखते हैं तो सबसे पहली और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपने एक लंबा सफ़र, ओके, अकेले तय किया, किसी की हेल्प नहीं ली, किसी की सपोर्ट नहीं ली, एक होप रखा कि चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। ओके, तो अब उस होप को जो आप नेगेटिविटी में जाने दे रहे हो, दिस इज़ नॉट गुड। ओके, ये चीज़ अच्छी नहीं है। एंड कभी हमारे कोई भी डिवाइन जो एनर्जी होती है वो नेगेटिविटी में जाने को अच्छा नहीं मानते। ओके, शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस के लिए, छोटी छोटी हैप्पीनेसेस के लिए आप एक लंबे नेगेटिविटी में एंटर ना करें। ओके,
आपको अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करना सीखना चाहिए, आपको उन लोगों को प्रोटेक्ट करना सीखना चाहिए। अब फैमिली है तो ज़रूरी नहीं है कि बस फैमिली के ही लोगों को आप प्रोटेक्ट करेंगे, उन सारे लोगों को प्रोटेक्ट करना सीखना चाहिए जो हमारे लिए केयर करते हैं, जो हमारे लिए सोचते हैं। ओके, जो लोग आपके बारे में सोचते हैं, जिन लोगों से आप कनेक्ट करते हो, उन लोगों का आपको केयर करना चाहिए, उनका भी आपको ख्याल रखना चाहिए। किसी भी जगह से निकलने से पहले डिवाइन वांट्स यू कि आप पूरे तरीके से सोच लें कि क्या मुझे इस जगह से निकलना है, कोई हड़बड़ाहट ना करें। ओके, ऐसा नहीं है कि आपकी जो जर्नी चली, लंबी चली, काफ़ी टाइम से पेन आ रहा है तो कभी खुशी आएगी ही नहीं, ये आपने डिसाइड कर लिया कि कभी खुशी आएगी ही नहीं। ओके, खुशी अपनी डिवाइन टाइमिंग पे आपके लाइफ में आएगी एंड वेरी सून आएगी, मगर उस खुशी को एक्सेप्ट करने के लिए आपको इस नेगेटिव जोन ऑफ माइंड से भी निकलना चाहिए। डिवाइन ने आपको इतनी विजडम दी है तो डिवाइन वांट्स यू कि आप चीज़ों को एनालाइज करो। ओके, किसी भी फीलिंग में जाने से पहले, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, उस फीलिंग में जाने से पहले उस चीज़ को एनालाइज करें। ओके, बैक एंड अगेन मैं आपको कहती हूँ, सेल्फ केयर कीजिए, सेल्फ लव कीजिए। अगर आप अपने आप को प्यार नहीं करेंगे तो मुझे एक बात बताइए, कोई दूसरा आपसे क्यों प्यार करेगा? अगर आप अपने आप को इमोशनली फुलफिल नहीं रख पा रहे हैं तो कोई दूसरा आपको कैसे रखेगा? डिवाइन वांट्स यू टेक ब्रेक। बहुत टाइम से आपने एक ही चीज़ सोची है। ओके, एक ही चीज़ सोची है, और क्या उसी चीज़ों को आप सोच सोच के अभी भी आगे बढ़ना चाहते हो? तो डिवाइन वांट्स यू टू स्टॉप दिस। एक चीज़ को सोचने से छोड़ के अब चीज़ों को एनालाइज करना सीखिए। डिवाइन ने आपको वो ब्लेसिंग दी है, वो गाइडेंस दिया है, वो मैच्योरिटी दी है, वो सेंस ऑफ थिंकिंग कैपेसिटी दी है कि आप ब्लैक और वाइट दोनों सोच सको। एंड दिस इज़ योर लाइफ। ओके, डिवाइन वांट्स यू कि देखिए, डिवाइन हमारे लाइफ में क्या करते हैं, भगवान हमारे लाइफ में क्या करते हैं, हमारे पेन, हमारे सुख और हमारे दुख दोनों ही समय हमारे साथ होते हैं। ओके, तो डिवाइन वांट्स यू कि जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो तुम्हें डर किस बात का है? तुम सोच किस बात के ले रहे हो? तुम इतनी नेगेटिविटी में क्यों जा रहे हो? तुम उन लोगों से क्यों डिस्कनेक्ट कर रहे हो जो लोग तुमसे कनेक्टेड हैं? ओके, और क्यों तुम्हारी फैमिली लाइफ खुश नहीं है? वाई इज योर फैमिली लाइफ नॉट हैप्पी? थिंक अबाउट ऑल दीज थिंग्स। वाई इज नो वन हेल्पिंग यू? वाई इज इट्स यू ऑलवेज लुकिंग फॉरवर्ड टू हेल्प? आप ही हमेशा क्यों लोगों के सामने हेल्प के लिए जाते रहे हो या लोगों को हेल्प करते रहे हो? लोगों ने आपकी हेल्प नहीं करी। ओके, तो अभी योर लाइफ नीड्स यू। You need to utilize the power that the divine has given you. अगर आप उस पावर को यूटिलाइज नहीं कर पाते हो तो उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। हो सकता है आपके फैमिली इश्यूज़ काफ़ी चल रहे होंगे, फैमिली प्रॉब्लम्स काफ़ी चल रही होंगी। आपने चाहा होगा कि फैमिली में काफ़ी ज़्यादा इमोशंस हों, एक दूसरे से लव हो, केयर हो, हम लोग एक दूसरे के साथ बैठ के बातें करें, एक दूसरे की बात सुने समझें। नहीं हो पा रहा। अब अभी नहीं हो पा रहा इसका मतलब ये नहीं है कि कभी नहीं हो पाएगा। तो डिवाइन काइंड ऑफ वांट्स यू टू बिलीव कि चीज़ें अच्छी होंगी, और चीज़ें बस अच्छी नहीं, आपके लाइफ में काफ़ी अच्छी होंगी। आपका जो लॉन्ग टाइम रहा जिसमें आपके काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स रहे, अब उस नेगेटिविटी से आपको धीरे 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 करके बाहर निकलना है। आप उनसे भी कनेक्ट कीजिए जो आपको पसंद करते हैं, आप उनसे भी कनेक्ट कीजिए जिनको आप पसंद करते हो, और सारी चीज़ों में एनालाइजिंग की पावर रखिए। किसी भी चीज़ पे बिलीव करने से पहले उसे एनालाइज कीजिए कि क्या वो चीज़ बिलीव करने के लायक है या नहीं है।
भले ही लोगों ने आपकी मदद ना करी हो या आपको जितनी मदद चाहिए थी उतनी ना करी हो, बट यहाँ पे एक पॉजिटिव साइड ये है कि हो सकता है उनको किसी और की भी मदद करनी हो, इसलिए वो आपकी मदद नहीं कर पाए। हो सकता है वो आपको दिखा रहे हों कि वो हेल्प करने की कैपेसिटी में है मगर हेल्प करने की कैपेसिटी में ना हो। तो यू डोंट हैव टू बी लाइक कि इसने नहीं किया, वो नहीं किया, ये नहीं हुआ। यू आर द डिवाइन एनर्जी इनसाइड योर सेल्फ। आप जैसे हिंदी में कहते हैं ना, अहम ब्रह्मास्मि, तो इट्स लाइक आप हो, यू हैव द डिवाइन सोर्स ऑफ एनर्जी इनसाइड यू। स्टार्ट यूटिलाइजिंग इट। अपने लाइफ को रन कराना सीखिए। आपकी लाइफ आप बस सोचे जा रहे हो काफ़ी लंबे समय से ऐसा ही हो रहा है, ऐसा ही होगा, यही होने वाला, यही होने वाला है। नो, स्टॉप दिस थिंग राइट अवे। वर्क लाइफ पे अपने फोकस कीजिए, जो काम करते हैं उस पर फोकस कीजिए। ये मत बोलिए कि मैम हम तो हाउसवाइफ हैं, या हमारे पास तो जॉब नहीं है, या मैं तो पढ़ाई करते हैं तो हमारा कोई वर्क नहीं है। वही आपका वर्क है। अगर आप हाउसवाइफ हैं तो आप अपने घर को कितने अच्छे से रख सकती हैं, आप अपने स्किल्स को कितने अच्छे से यूटिलाइज कर सकती हैं, उन सारी चीज़ों पे फोकस कीजिए। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो दैट इज़ योर वर्क, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन योर वर्क एज वेल। ये एक ऐसा काम है जो काम से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ऑफिस में काम करते हैं, स्टॉप एक्सपेक्टिंग ऑल द टाइम। एक्सपेक्ट करना, हर एक गोल में एक्सपेक्टेशन अटैच करेंगे तो यू विल फाइंड पेन। okay, you believe that you will win and you will win. okay, तो ये चीज़ है। डिवाइन वॉन्ट्स यू टू लाइक मेक योर लाइफ रन। अपने लाइफ को आगे बढ़ाना सीखिए। गॉड इज़ देयर विथ यू इन योर पॉजिटिव्स ऑल्सो, इन योर नेगेटिव्स ऑल्सो। गॉड नेवर चूजेस कि नहीं अभी हमारा भक्त दुखी है तो अभी हम उसके साथ नहीं रहेंगे, अभी खुश है तो हम उसके साथ रहेंगे। इसने 2 किलो लड्डू चढ़ाया तो हम रहेंगे, 2 किलो लड्डू नहीं चढ़ाया तो नहीं रहेंगे। इट्स नॉट लाइक दैट। okay, so this thing is there. okay, the first thing that you have to do is now you have to believe कि आपका जो पेन है वो जाएगा, आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो जाएंगी, और ज़िंदगी का कमांड किसके हाथ में आना चाहिए? आपके हाथ में आना चाहिए। चला कौन रहा है? डिवाइन चला रहे हैं। चीज़ों को कैसे रखना है? एनालाइज करके रखना है। हर एक चीज़ से एक्सपेक्टेशन को नहीं जोड़ना है। लोग आपकी मदद नहीं करते हैं, कोई बात नहीं, आप लोगों की मदद कीजिए, डिवाइन आपकी मदद करेगा। बहुत शक्ति है आपके अंदर अपनी चीज़ों से लड़ने के लिए। ओके, बहुत शक्ति है। उस शक्ति का यूटिलाइजेशन सीखिए, उसको राइट वे में यूज़ करना सीखिए। एंड ट्रस्ट में पीस फॉलो करेगा। अभी जो नहीं कर रहा ना, आप जो शांति की तलाश में दाएं बाएं घूम रहे हो, वो आने वाले टाइम में आपको मिल जाएगा। ओके, तो दिस इज़ द डिवाइन मैसेज फॉर यू। ओके, जो मुझे मिला मैंने आपको बताया। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट फाइल पे चलते हैं, जो कि होगा हमारा 10 स्टार फाइल। ओके, द मैजिशियन पाइल जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो मुझे कांटेक्ट करें। सो नेक्स्ट वन इज़ द स्टार। इस कार्ड की मैं रीडिंग नहीं करूँगी। ओके, आपके ये सारे कार्ड्स हैं, इनकी रीडिंग करूँगी। ओके, सो पहला 2 कार्ड्स है हमारा द सन का, द वर्ल्ड का। ओके, ओके, तो आई होप कि आपको अपने कार्ड्स दिख रहे हों। हाँ, ओके, सो आई टेल यू समथिंग। आपकी डिवाइन एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ओके, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी में होंगे, काफ़ी ज़्यादा मेडिटेट करते होंगे, मैनिफेस्ट करते होंगे, या फॉर दैट मैटर चीज़ों को बहुत डिफरेंट वे में डील करते होंगे। ओके, काफ़ी वर्क ओरिएंटेड लोग हैं आप लोग, काफ़ी काम करने में इंटरेस्ट रहता होगा, काम करना चाहते होगे, एक प्रॉपर वे में काम को करते भी हो। बहुत टाइम पे आपको सफलता नहीं भी मिली, बट आप करते रहे, और उसकी एनर्जी आपको डिवाइन से मिलती है।
उसकी एनर्जी आपको और कहीं से नहीं मिलती है, आपको डिवाइन से मिलती है, और डिवाइन ने आपको हमेशा ही गाइड किया है। ओके, सो द फर्स्ट थिंग जो मैं आपको बताना चाहती हूँ डिवाइन के मैसेज में, द वर्ल्ड, अभी सब कुछ है आपके पास। ओके, मुझे ये मत भूलिएगा कि मैम मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, ये काफ़ी नेगेटिव अप्रोच है। ओके, कि मेरी तो आधी ग्लास खाली है, आधी ग्लास भरी नहीं है, समथिंग लाइक दैट। नहीं करना ये सारी चीज़ें। आपके पास वो सब कुछ है, आपकी डिवाइन एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रांग है, और आपके पास अपना बनाया हुआ सब कुछ है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका अपना बनाया हुआ सब कुछ है, या जो चाहते हैं कि वो अपना सब कुछ क्रिएट करें, इसमें दूसरे का कुछ ले ना, किसी के साथ कोई छल कपट करें ना, और खुद के शेयर हार्डवर्क से अपनी चीज़ों को पाना चाहते हैं। ओके, तो लेट मी टेल यू वन थिंग, आप क्रिएटर हो, ये आपकी एनर्जी है, और यही एनर्जी आपको फोर्स करती है कि काम करो, अपना कुछ अचीव करो, अपनी चीज़ें करो, अपने हेल्थ पे ध्यान दो। अगर आप डिवाइन का मैसेज पूछते हो ना मेरे से, तो मैं आपको ये कहूँगी कि जो क्रिएटर होता है वो कभी डरता नहीं है। ओके, अगर आपके पास नॉलेज है, आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके अंदर हिम्मत है, आपके अंदर करेज है, एवरीथिंग इज देयर, बट हाँ, आपके अंदर पेन भी है। जो पेन आप सबको दिखाते नहीं हो, जो आप फील करते हो, वो भी है। ओके, सो पेन भी है, चीज़ें हैं ऐसी जो आपको पेनफुल करती हैं, आपको बुरा फील कराती हैं, आपको खुद से डिस्कनेक्टेड फील कराती हैं, मगर व्हाट्स द पॉइंट, क्यों पेनफुल फील करते हो? डिवाइन की एनर्जी पे अगर आपको यकीन है, जो काम आप लेके चल रहे हो वो काम आपका कंप्लीट हो जाएगा। मे बी लोग अभी आपको ऊपर इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। ओके, आपको लग रहा है कि मुझे इमोशंस नहीं मिल रहे हैं, मुझे जितना केयर कंसर्न चाहिए नहीं मिल रहा है, मेरे बच्चे मेरी बात नहीं सुनते, मेरे हस्बैंड मेरा बात नहीं सुनते, या सेम वे में मेरी वाइफ मेरी बात नहीं सुनती, या वो मेरे से कनेक्टेड फील नहीं करती। बट ये सारे जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं, वो आपके प्रॉब्लम्स धीरे धीरे हट जाएंगे। आपको मेडिटेट जो लोग कर रहे हैं, वैसे यहाँ पे मैक्सिमम जो लोग पाइल देख रहे हैं, पाइल 2 द स्टार पाइल, वो लोग मेडिटेट कर रहे हैं, और जो नहीं कर रहे हैं उनको मेडिटेट करना है। इससे आपके ब्लॉकेजेस क्लियर होंगे, इससे आपका माइंड शांत रहेगा, इससे जो आपकी डिवाइन की स्ट्रांग एनर्जी है आप उसको यूटिलाइज कर पाओगे। ओके, एंड मीनवाइल आपको काम भी करते रहना, जो भी काम आपने उठाया है उसको करते रहिए। वर्क लाइफ में प्रोग्रेस चाहिए, मिल जाएगा। इमोशनल लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए, तो पहले तो खुद से स्टेबल होना सीखिए। इतने पेन में स्टेबिलिटी मिलेगी भी तो चली जाएगी। तो पॉइंट क्या है, पहले अपनी डिवाइन एनर्जी स्ट्रांग कर लीजिए, मेडिटेट कर लीजिए, मैनिफेस्ट कर लीजिए, और याद रखिए कि आप इस रिलेशनशिप के, अपने लाइफ के क्रिएटर हो। आप मूव करना चाहते हो, आप प्लेस चेंज करना चाहते हो, आप बाहर जाना चाहते हो, आप स्टेट चेंज करना चाहते हो, आप कंट्री से बाहर जाना चाहते हो, जो भी आप करना चाहते हो, शादी करना चाहते हो जाएगा। और जिस तरीके से आप अपने पॉजिटिविटी के क्रिएटर हो, उसी तरीके से आप अपने नेगेटिविटी के भी क्रिएटर हो। बहुत पेन दबा के रखा है आपने, लेट गो दी पेन। ओके, काम करने का ये भी एक रीज़न है कि माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, नहीं सोचना पड़ेगा कि ये चीज़ें नहीं अच्छी चल रही हैं। नहीं, अच्छी बात है कि आपने अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए ये वाला स्ट्रैटेजी अपनाया, इट्स अ गुड थिंग। ओके, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू रिमेंबर कि आपको पेन को अपने अंदर से जाने देना होगा। व्हेन द टाइम इज राइट, अपने पेन को आपको लेट इट गो, सिंपली जस्ट लेट इट गो। पेन रखने के लिए नहीं होता है, उससे एक लेसन लेना होता है, उससे चीज़ें समझनी होती हैं, उससे आगे फर्दर मिस्टेक्स करने से बचना होता है, और उसके बाद उसे जाने देना होता है। पेन का काम बस इतना ही होता है
वो हमें एक लेसन सिखाने आते हैं और उस लेसन की ख़त्म हो जाने के बाद हमें पेन और पेनफुल फीलिंग्स और पेनफुल इमोशंस सारी चीज़ों को जाने देना चाहिए। आपके जो कार्ड्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो उस एनर्जी को गुस्से में, रूल ब्रेक करके, अपने आप से नहीं कनेक्ट करके, गॉड से नहीं कनेक्ट करके, आपका गॉड कोई भी हो सकता है, किसी भी फॉर्म का हो सकता है, किसी गॉड को नहीं मानते हो तो यूनिवर्स की एनर्जी हो सकती है, तो नहीं कनेक्ट करके इट्स नॉट गोइंग ग्रेट। ओके, तो कनेक्ट कीजिए, अपने आप से भी कनेक्ट कीजिए। कनेक्ट टू योर मदर, कनेक्ट टू योर एल्डर सिस्टर, अपनी बड़ी बहन से कनेक्ट होइए, अपने मदर से कनेक्ट होइए, अपनी चाची, मौसी, कोई भी महिला जन, ओके, जो आपके लिए कुछ करती हैं, चाहे वो कुछ नहीं भी करती हो फॉर दैट मैटर, एज अ ड्यू रिस्पेक्ट। आपको मैं एक बता देती हूँ एक चीज़ कि आपको किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी है, किसी की नहीं, चाहे वो मेल्स हो या फीमेल्स हो, और ना ही किसी को कमज़ोर समझना है। कोई आपके सामने चुप रहता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे कमज़ोर समझें। हो सकता है आप उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो, इसलिए वो आपके सामने चुप रहते हैं। ओके, सो द अदर थिंग इज कि ये मैंने इसलिए बोला है क्योंकि आपकी एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है। एंड मीनवाइल आपकी डिवाइन की, देखिए ये गॉड का मैसेज है और आपकी डिवाइन की एनर्जी स्ट्रांग है, तो इससे अच्छा मार्क कुछ भी नहीं हो सकता, इससे अच्छी बात भी कुछ नहीं हो सकती। ओके, तो डू अ लॉट ऑफ सेल्फ क्लीनिंग, सेल्फ हीलिंग, ये सारी चीजें कीजिए। इस पेन को जाने देने का समय आ गया है। ओके, पॉजिटिव एनर्जी आपके रीडिंग में काफ़ी ज़्यादा है, ये अच्छी बात है। जो थोड़ी छोटी छोटी बातें जो आप गलतियां कर रहे हैं वो मैंने आपको बताई। अगर नहीं कर रहे हो तो अच्छी बात है, अगर कर रहे हो तो उन्हें चेंज कर लीजिए। काम को लेके जो भी अटैचमेंट है आपका कि मेरा काम ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, दिस हो जाए, ये चीज़ें हो जाए, सब हो जाएंगे आने वाले टाइम। आपने जो प्रेस्टेज, पावर, जो भी चीज़ें अपने लिए रखी हैं मन में सोच के, वो आपको मिल जाएंगे आने वाले टाइम में। और पास्ट का पेन है, वो पास्ट का पेन है। इवन प्रेजेंट में भी अगर कंटिन्यू कर रहा है, आपने दिल में रखा है अपने, तो उसे लाइक लेट इट गो। ओके, अब उसे रखने का कोई पॉइंट नहीं है। उसको रख करके आप अपने डिवाइन सोल से कम कनेक्ट कर पाओगे, आप अपनी डिवाइन एनर्जी से कम कनेक्ट कर पाओगे, आप गॉड से कम कनेक्ट कर पाओगे, बिकॉज यू विल ऑलवेज बी थिंकिंग अबाउट द अदर साइड ऑफ द स्टोरी। ओके, सो इफ़ यू आस्क मी कि डिवाइन का क्या मैसेज है, तो डिवाइन का मैसेज है कि आपके वर्क लाइफ में चीज़ें हो जाएंगी। अपने एनर्जी को चैनलाइज्ड रखें क्योंकि एनर्जी स्ट्रांग है, तो यहाँ पे दिक्कत आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। ओके, तो अपने एनर्जी को काफ़ी ज़्यादा आपको एक प्रॉपर वे में रखना है कि चीज़ें आपके लिए भी ईजी हों, आपके अराउंड के भी लोगों के लिए ईजी हों। आपको अपने हेल्थ का ध्यान रखना है, आपको बिलीव करना है कि आपके पास वो सारा एक्सपर्टीज, पावर, नॉलेज एंड एवरीथिंग है जो आपको चाहिए। आपको रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम हो रही है, वो सारी चीज़ें सुधर जाएंगी। दे आर नॉट टेकिंग टाइम, दे आर हैपनिंग। और जो चीज़ें हो रही हैं उसको देखने के लिए आपको आँख खोल के देखने की ज़रूरत है। सो दिस इज़ बेसिकली योर रीडिंग, जो आपके जिसे कहते हैं कि डिवाइन का मैसेज आपके लिए क्या है, वो डिवाइन का मैंने आपको मैसेज बताया है। ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स और अपने सीक्रेट्स किसी को भी ना बताएं। ओके, सो ये रीडिंग हो गई हमारे स्टार पाइल के लिए। स्टार पाइल जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट करें। ओके, सो अब है हमारी लास्ट रीडिंग, दैट इज़ फॉर द मून कार्ड। मून कार्ड, ये वाली कार्ड मैं आप लोगों के लिए नहीं रीड करूँगी, आपके ये सारे कार्ड्स हैं, इन्हें मैं रीड करूँगी। ओके, सो द मून कार्ड। ओके, तो मून कार्ड जिनका है उन्हें मैं बताना चाहती हूँ कि देखिए,
अगर आप अब डिवाइन की एनर्जी और डिवाइन के मैसेज की बात करते हो तो आप कुछ गलतियां कर रहे हो। ओके, कुछ चीज़ें हैं जो आप करते आ रहे हो इसलिए उसे करे जा रहे हो। ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। और जब उन गलतियों की हिसाब होगा तब आप क्लूलेस हो जाओगे, तब आपके पास कोई जजमेंट नहीं रह जाएगा कि हाँ क्या हुआ क्या नहीं। एट टाइम्स आप मैनिपुलेट करते भी हो और एट टाइम्स आप मैनिपुलेट होते भी हो, और ये दोनों ही चीज़ बुरी है। बहुत सारे ऐसे थॉट्स हैं, बहुत सारी ऐसी नेगेटिविटीज़ हैं जिनसे आपने सेपरेट होने की कोशिश करी। आपका लाइफ हो सकता है डिफ़िकल्ट फेज से गुजर रहा हो, आपके कनेक्शंस में प्रॉब्लम हो सकता है आप लोग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में, कभी आपका मूड ठीक है तो पार्टनर का नहीं, कभी पार्टनर का मूड ठीक है तो आपका नहीं, कोई दूसरा पर्सन आपके रिलेशनशिप को इन्फ्लुएंस कर रहा हो, उसके वजह से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो, उसको करेक्ट करने के लिए ना आपके पार्टनर झुक रहे हो ना आप झुक रहे हो, या अगर आप झुक भी रहे हो तो आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं बस हो गया 2 बार अब और नहीं, या आपके पार्टनर के साथ भी सेम सिचुएशन है कि नहीं अब हो गया, इतने बार झुकते थोड़ी रहेंगे, रिलेशनशिप है चलना है तो चलेगा, नहीं चलना है तो नहीं चलेगा। इन सारे अप्रोचेस से बाहर निकल के आ जाए। हो सकता है आप लीगल केसेस में फंसे हो, लीगैलिटीज़ वाली चीज़ें चल रही हों काफ़ी कि आपके ऊपर या आपके फैमिली के किसी मेंबर के ऊपर लीगल प्रॉब्लम्स चल रहे हों, तो दैट इज़ ऑक्यूपाइंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ थॉट प्रोसेस वाला सिनेरियो है। काफ़ी ज़्यादा आपके माइंड में चीज़ें चलती हैं, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आप सोचते रहते हो। ओके, कौन लॉयल है कौन लॉयल नहीं है। तो अगर डिवाइन का मैसेज आप मेरे से पूछते हो तो द फर्स्ट मैसेज इज स्टॉप इट। अभी के अभी आपको चीज़ें रुक के देखनी चाहिए कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। सोचना चाहिए कि क्या चीज़ें सही हैं क्या चीज़ें गलत हैं। ओके, कौन लॉयल है कौन लॉयल नहीं है ये समय आपको बता देगा, वो सोचने का कोई पॉइंट नहीं बनता है। अभी जो चीज़ें सोचने का पॉइंट बनता है वो ये है कि आप चीज़ें सही कर रहे हो या नहीं। जस्ट बिकॉज आपके लाइफ में इश्यूज हैं तो क्या आप उन इश्यूज से हार के पीछे हटने का सोच रहे हो कि नहीं अब चलो हो गया पीछे हट जाते हैं। तो आप सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हो अगर आप इस एनर्जी से बाहर निकलोगे ना कि नहीं जो होगा होगा देखा जाएगा, तो आप सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हो। और आपको अपने कर्मास को भी अच्छे रखने हैं। ओके, अभी आपको नेगेटिव कर्मास पॉजिटिव कर्मास दोनों ही टाइप के कर्मा जो आपने करे हैं वो आपको काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करेंगे। तो अपने कार्मिक अकाउंट को अच्छा रखिए। ये टाइम है आपको जस्टिस मिलने का। अगर आपने किसी के साथ गलत किया है तो आपके साथ चीज़ें बुरी होंगी तो माफ़ी मांग लीजिए, एटलीस्ट उससे एनर्जी आपकी थोड़ी कम होगी। ओके, नेगेटिव एनर्जी कम होगी। अगर आपके साथ किसी ने गलत किया है तो उसे भी आप माफ़ कर दीजिए ताकि दूसरे पर्सन के लाइफ में ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना क्रिएट हो। पॉइंट क्या बनता है अगर आप किसी के लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हो या आपकी वजह से किसी के लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, तो जस्ट फॉरगिव और आस्क फॉर फॉरगिवनेस। ओके, स्टॉप थिंकिंग सो मच। इतना नहीं सोचना है कि ना काम कर पाओ ना कनेक्शन बना पाओ, कुछ भी नहीं। कौन क्या कर रहा है, किसका दिमाग किस डायरेक्शन में जा रहा है, मेरे लिए कौन सही है कौन गलत है। स्टॉप ऑल दीज थिंग्स। आपके साथ जो लोग गलत कर रहे हैं उनके साथ गलत होगा, आप जिनके साथ गलत कर रहे हैं उनके साथ प्लीज़ ऐसा करना बंद कर दीजिए। ओके, क्योंकि जब जजमेंट होता है तो जजमेंट की एक बात होती है कि जो सही होता है उसी के साइड पे चीज़ें होती हैं। ओके, तो ये सिचुएशन है। डिवाइन की एनर्जी आपको यही बताना चाहती हैं, गॉड आपको यही बताना चाहते हैं, लॉर्ड कृष्णा आपको यही बताना चाहते हैं कि तुम्हारे साथ न्याय होगा। ओके, और न्याय दोनों ही तरीके से होता है। जब हम गलत होते हैं तब भी होता है, जब हम सही होते हैं तब भी होता है। हमने किसी के साथ गलत किया तब भी न्याय होता है, हमारे साथ किसी ने गलत किया तब भी न्याय होता है।
तुम्हें तुम्हारा कनेक्शन मिल जाएगा। यानी गॉड की एनर्जी देखिए, आपको लगता है कि नहीं अभी एक रिलेशनशिप खत्म हुआ, मुझे कोई नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। आपका जो डिवाइन टाइमिंग होगा, जब आपके लाइफ में एंट्री के लिए दूसरा पर्सन, आप दोनों ही रेडी होगे, तो आपको प्योर लव, सोलमेट, इस टाइप के अच्छे रिलेशनशिप से इनकाउंटर होगा। ओके और आपको सोचने की प्रक्रिया, वरी करने, आप सोचो अच्छी चीजें सोचो, पॉजिटिव चीजें सोचो। वरी करने की जो प्रक्रिया है, यू विल हैव टू स्टॉप इट। इफ यू आर ऑलवेज वरिंग तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। इफ यू आर ऑलवेज ट्राइंग टू फाइंड आउट कौन सही है कौन गलत है, कुछ नहीं होगा। और अपने वर्क पे फोकस करो। अगर आपको लगता है कोई आपके अगेंस्ट प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है, लीव इट, वो उनका प्रॉब्लम है। आपको लोग मैनिपुलेट करते हैं तो मैनिपुलेट मत होइए। आप लोगों को अगर मैनिपुलेट करते हैं तो मैनिपुलेट मत कीजिए। जस्ट बिकॉज आपके पास पावर है तो आप उसका गलत इस्तेमाल मत कीजिए। माइंड को पीसफुल रखिए और अपने ओल्ड पैटर्न, ओल्ड हैबिट, हमेशा से आदत है, सोचते रहते हैं, हमेशा से आदत है, नशा करते हैं, झूठ बोलते हैं, अगर इस टाइप की कोई भी नेगेटिव एनर्जी में है तो बाहर आ जाइए उस चीज से। स्टॉप, अभी रुक करके और सोचिए कि उसका फायदा क्या है। आपको कुछ फायदा है तो कंटिन्यू कीजिए, अगर फायदा नहीं है तो जिसे कहते हैं ना, फूल जिस तरह आगे बढ़ता जा रहा है, ना सोच रहा है ना समझ रहा है, वो एनर्जी आपके लिए भी ठीक नहीं है। उस एनर्जी की भी काफी नीड होती है, बट अभी आपके लिए वो ठीक नहीं। ओके सो ये डिवाइन मैसेज है आपके लिए। अपने माइंड को शांत रखिए, न्याय का इंतजार कीजिए। अगर लीगल चीजों में फंसे हैं तो यकीन रखिए कि आपके साथ सही होगा। जो चीजें सही होंगी वो फॉलो अप होंगी। ओके अपने कनेक्शंस के लिए आप रेडी हो। अपने एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप्स को सही कीजिए। अगर आप सिंगल हैं तो आने वाले टाइम में आपको नया रिलेशनशिप मिल सकता है, तो उसके लिए अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी लाइए। आप किसी नए पर्सन का नेगेटिव एनर्जी के साथ वेलकम ना करें। इतना ज़्यादा वरी ना करें, कौन कैसा है ये वक्त आपको खुद बताएगा। और अपने वर्क लाइफ की पे फोकस कीजिए, गॉसिप बंद कीजिए, वर्क लाइफ पे फोकस कीजिए। जो भी काम आपको मिलता है उसे पूरे निष्ठा के साथ, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पूरा कीजिए। एंड ब्रेक योर ओल्ड हैबिट्स। अपने पुरानी आदतें छोड़िए, जो गलत आदतें हैं उनको छोड़िए। झूठ बोलने की आदत, टेंशन लेने की आदत भी एक गलत आदत है। इट्स नॉट नॉर्मल। हमने इसे नॉर्मल बना दिया है कि टेंशन तो होता है, मगर टेंशन इज नॉट नॉर्मल। ओके तो ब्रेक योर ओल्ड हैबिट्स, मूड से बाहर आइए। ओके तो चलिए, द मून कार्ड मैंने आपकी भी रीडिंग कंप्लीट कर दी है। तो आई होप कि आपको मेरी रीडिंग आई होगी पसंद। जाने के पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्ते। अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन।